बच्चा, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं। हाँ जी बच्चा, हमने क्या किया है, हम इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर्स के अभी तक हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। क्या क्या किया है बच्चा हमने लेक्चर्स में? फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी एकदम थ्योरी के बारे में एंड हमने प्राइस इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करी। मतलब इंडेक्स नंबर्स हमारे 3 तरह के होते हैं। थ्योरी एकदम स्टडी करी एंड 3 तरह में भी प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड द वैल्यू इंडेक्स के बारे में हमने स्टडी आउट किया फॉर द थ्योरी पर्पस। ठीक है, देन मैंने वहां पे प्राइस इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था इन योर फर्स्ट लेक्चर, जिसे हमने 2 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, अनवेटेड एंड वेटेड। सो अनवेटेड के बारे में लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया। ठीक है, देन लेक्चर नंबर 2 की बात करूं, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेक्चर नंबर 2 में हमने किया, जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेक्चर नंबर 2 में भी हमने क्या किया, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात करी कि वेटेड भी 2 तरीके थे, उन्हें हमने 7 फॉर्मूलाज में बांटा, एएम जीएम में बांटा, समथिंग इन सब के बारे में हमने स्टडी करी। प्लस में हमने किसके बारे में स्टडी करी, प्राइस इंडेक्स नंबर्स के साथ साथ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स के बारे में, जिसमें मैंने बोला जिसकी चांसेस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा है कि आपको प्राइस इंडेक्स नंबर या फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स किसी का भी आ सकता है, किसी भी वेटेड का, लाइक लास्ट पेयर्स, पार्शल्स, क्वांटिटी आ सकता है, प्राइस आ सकता है। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। क्लियर है? देन हम बात करने जा रहे हैं बेबी, हम तीसरा आज के लेक्चर में हम आगे स्टडी कर रहे हैं। हम अपना तीसरा इंडेक्स नंबर्स कर रहे हैं, दैट इज अ वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। हमें मालूम है 3 तरह का इंडेक्स नंबर्स होता है। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेबी मैं बात करूं तो प्राइस एंड क्वांटिटी के ही चांसेस फॉर द ज्यादा रहते हैं, फॉर द 8 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क के लिए। वैल्यू इंडेक्स नंबर के जो वेटेज है, इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आपको 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा वैल्यू इंडेक्स नंबर्स नहीं है। क्या कहते हैं मेरा वैल्यू इंडेक्स नंबर? वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, सम ऑफ टोटल वैल्यू 1 अपॉन में सम ऑफ टोटल वैल्यू 2 इंटू में 100। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट ईयर अपॉन में वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू में 100। अब ये वैल्यू क्या मतलब है, इसे हम ये भी कह सकते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर अपॉन में प्राइस इंटू क्वांटिटी इन द बेस ईयर अपॉन में 100। आप प्राइस क्वांटिटी की टर्म्स में समझे तो ये फॉर्मूला होगा, वैल्यूज की टर्म्स में समझे तो ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि डिपेंड ऑन, अगर क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाती हैं तो वैल्यूज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में अगर मुझे P1 Q1 एंड P0 Q0 दिया जाता है तो उसे कर देते हैं। स्टिल कहूं बेबी, इसका 2 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा, या तो फॉर्मूला में से वैल्यूज दे रखी होंगी, मिसिंग वन निकालनी है, या फिर आपको लैंग्वेज पे करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये 2 क्वेश्चन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को देखिए, the simple price index, the simple price index and the simple quantity index of the commodity were 120 and 110 respectively in 2010 with the base year 2011 with the base year of 2010. Find the value index number in 2011 with the base year 2010. आपको बोल रहे हैं, आपको प्राइस इंडेक्स एंड आपको क्वांटिटी इंडेक्स दे रखा है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, P1 अपॉन में P0 इंटू 100, 120 उससे निकाल लिया, एंड Q1 अपॉन में Q0 इंटू 100 दे रखा है। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला भी मुझे गिवन है, वैल्यूज निकाल के पुट कर दी मैंने, बोला इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिटवीन 1996 एंड 2000 द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज बाय 40% while the production of the commodity decreased by 20%. By what percentage did the value of production commodity change with the respect of 1996? Doesn't matter baby, वही है कि मुझे बेस ईयर का प्राइस दे रखा है एंड करंट ईयर का परसेंटेजेस दे रखा है। बेस ईयर का कितना है, वो इंक्रीज कर रहा है 40%, दैट मीन्स 100 में 40 बढ़ गए तो कितने हो गए बेबी, 140। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, एंड द क्वांटिटी डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, 100 में 20 कम हो गए तो कितने हो गए, 80%। दोनों मुझे दे रखे से, जिससे मैंने वैल्यू इंडेक्स निकाल लिया। वैल्यू इंडेक्स मेरा कितना है, 112, यानी कि मेरा 12% जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। सही जा रही हूँ बिल्कुल पक्का बेबी, कि हमने क्या किया बच्चा, ये हमारा वैल्यू समथिंग फॉर्मूलाज थे एंड क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, इंडेक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं बच्चा। टेस्ट का मतलब क्या है, प्लीज इसे समझिए। ठीक है,
कि हम चेक करेंगे, आपको मालूम है हमने वेटेड के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए, लास्ट पेयर्स के समथिंग, मतलब वेटेड के अंदर 7 फॉर्मूलाज हैं, प्राइस इंडेक्स के एंड क्वांटिटी इंडेक्स के, लास्ट पेयर्स, पार्शर्स, डोरबिश, फिशर्स, मार्शल, एजवर्थ, वॉल्श, केलीज, इतने सब हमने पढ़ लिए हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि विच वन इज बेटर, कि कौन सा हमारा इन फ्यूचर कैलकुलेट करने में बेटर रहता है, किससे अच्छे आंसर्स आते हैं, क्या मेरा बढ़िया है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेबी, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वेटेड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है कि वेटेड इंडेक्स नंबर्स मेरा क्या हो, तो सॉरी इन सबको हम चेक कैसे करते हैं, टेस्ट एडिक्वेसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब बेबी जो हमारे टेस्ट होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं, मेरे 4 तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, दैट इज अ यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल एंड द सर्कुलर टेस्ट। फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी आर डीलिंग इन द 2 सेकेंड एंड थर्ड वन। यूनिट टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, नाम बता रहा है, 1 आ जाता है। सेकेंड टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इन योर एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव पेपर में हमेशा क्वेश्चन देखा गया अगर होता है या क्वेश्चन के साथ भी होता है तो टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं पास्ट ईयर्स की बात कर रही हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड रिमेम्बर दैट बेबी, लास्ट क्लास में मैंने कहा था आज की क्लास में हम जो भी टॉपिक करेंगे फॉर्मूलाज पिछले वाले ही यूज करेंगे, तो लास्ट क्लास तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास आप तभी अच्छे से कर पाओगे जो पिछली क्लास के फॉर्मूलाज एंड लिंकअप्स आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, 2 टेस्ट के बारे में भी आज बात करेंगे। फर्स्ट वन इज टाइम रिवर्सल टेस्ट, सेकेंड वन इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, प्राइस इंडेक्स नंबर्स, सॉरी टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है बेबी, टाइम रिवर्सल टेस्ट नाम ही बता रहा है टाइम को क्या कर देना है, रिवर्स। टाइम रिवर्सल टेस्ट नाम ही बता रहा है बच्चा क्या कर देना है, टाइम को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, दैट मीन्स उल्टा कर देना है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट मेरा क्या होता है, हमने टाइम को क्या कर दिया, उल्टा। टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है P01 इंटू P10। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करके 1 आता है, दैट मीन्स वो टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अदरवाइज वो टेस्ट वेरीफाई नहीं होगा। तो दैट मीन्स हमने ये जो 7 फॉर्मूलाज अलग अलग करे हैं, हम हर एक फॉर्मूला को क्या करते हैं, चेक करके देते हैं कि ये टाइम रिवर्सल वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। जो भी फॉर्मूला टाइम रिवर्सल को वेरीफाई कर जाएगा वो वाला फॉर्मूला मेरा एक्सेप्टेबल है, यानी कि आगे हम उसमें फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे तो चलेगा। क्योंकि हमने 7 फॉर्मूलाज कर लिया, हर क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कौन से फॉर्मूला से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आई। तो ये एक तरीके से एक्यूरेसी चेक करने की हमारी टर्मोलॉजीज हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिलेबस में जब भी आता है ये 3 टाइप को ही ज्यादा चेक करने को बोलते हैं। या तो वो मुझे बोलते हैं आप फिशर्स, सॉरी आप लास्ट पेयर्स पे चेक करो, पार्शर्स पे चेक करो या फिशर्स पे चेक करो। हमारे एग्जाम में ज्यादातर यही 3 पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों के बारे में बात होती है। आप अपना सिलेबस भी देख सकते हैं, टेन्योर भी देख सकते हैं, इन्हीं तीनों के बारे में बात होती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं वंस इन अ वाइल अगर इससे बाहर भी कुछ आ जाए, अगर आपको ये वेरीफाई करने आ गए तो आप बाकी के भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे कैसे, जरा इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं लास्ट पेयर्स की बात करने जा रही हूँ। लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स को बच्चा मुझे वेरीफाई करना है। क्या होता है लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, P01। क्लियर है, P01 फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर, क्वांटिटी किसकी लेते हैं, बेस ईयर, बिल्कुल बढ़िया। अब इन द इंडेक्स नंबर्स में जब हम चेक करते हैं, हम इनटू 100 ओमिट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर है, वैसे मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी तब भी कहा था या हम परसेंटेज का सिंबल इग्नोर कर देते हैं, तो लेकिन जब हम टेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जब हम टेस्ट कर रहे हैं उन केसेस में इनटू 100 हम इग्नोर कर देते हैं, इनटू 100 हम ओमिट कर देते हैं या उसके बारे में डील आउट नहीं करते। सही जा रही हूँ बेबी। अब मुझे बोल रहे हैं मुझे P01 और P10 चाहिए। P10 रिवर्सल टेस्ट है बच्चा, टाइम रिवर्सल। तो हम भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टाइम को रिवर्स कर रहे हैं। कैसे रिवर्स कर रहे हैं, 1 की जगह नॉट कर रहे हैं, नॉट की जगह 1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम को रिवर्स कर रहे हैं, 1 की जगह नॉट कर रहे हैं, नॉट की जगह 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की जगह नॉट, नॉट की जगह 1, 1 की जगह नॉट, नॉट की जगह 1। सिंपल, टाइम को बेबी क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, नॉट की जगह 1, 1 की जगह नॉट। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करना है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करके 1 आता है,
दैट मीन्स ये टेस्ट रिलायबल है, सेटिस्फाई है। अदरवाइज ये जो टेस्ट है बेबी ये क्या हो जाएगा, फेल। सो वी कैन चेक कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके आप चेक करेंगे, कभी भी 1 नहीं आ रहा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ये प्लीज आप ये P1 नहीं कटेंगे, पूरी की पूरी टर्मोलॉजी कटेंगी। इट डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब टेस्ट क्या हो गया बेबी, फेल। यानी कि इन द फ्यूचर के लिए हम लास्ट पेयर्स अंकल का जो मेथड है वो सेटिस्फाई नहीं करता, उसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो अगर आपको चेक करने को बोला जाए, टेस्ट करने को बोला जाए तभी ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर है। लास्ट पेयर्स को हमने कैसे वेरीफाई किया या चेक किया। अब मैंने आपको बोला आपको 3 ही वेरीफाई करने को आते हैं, या तो लास्ट पेयर्स, या तो पार्शियल्स, या फिर फिशर्स। लास्ट पेयर्स में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम पार्शियल्स की बात करते हैं। सेम बेबी पार्शियल्स का भी फॉर्मूला निकाला, P01 क्या होगा, P1Q1, क्योंकि ये क्वांटिटी किसकी लेते हैं, करंट ईयर की। फॉर द सेम यहाँ पर इन 200 हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या उसके बारे में डील आउट नहीं करते हैं। अब P01 है तो P10 क्या होगा, क्या बताया बेबी टाइम रिवर्सल के लिए, सिर्फ इतना बताया, जो करंट ईयर है वो बेस ईयर बन जाता है, जो बेस ईयर है वो करंट ईयर बन जाता है। इट्स P0Q0 अपॉन में P1Q0। कोई इश्यूज यहाँ पर। अब मुझे इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखना है। बेबी बताइए क्या इनका प्रोडक्ट करके 1 आता है, क्या इनका प्रोडक्ट करके 1 आता है, नहीं बच्चा, क्योंकि ये सब भी कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहे। इसका मतलब पार्शियल्स ने भी टेस्ट क्या कर दिया, फेल। क्या कर दिया, पार्शियल्स ने भी जो टेस्ट था बच्चा वो क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो लास्ट पेज भी फेल हो चुका है, पार्शियल्स भी फेल हो चुका है। अब हमारी होप सिर्फ फिशर्स के साथ है कि फिशर्स क्या करता है। चलिए बच्चा फिशर्स की बात करते हैं। फिशर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट L इंटू P। तो L का फॉर्मूला इनटू में P का फॉर्मूला, सही जा रही हूं, L का फॉर्मूला अपॉन में P का फॉर्मूला। क्लियर है। अब इनका रिवर्स किया तो रिवर्स बेबी इट्स अप टू यू। आपको मालूम है जहां 1 है वहां नॉट कर देंगे, जहां नॉट है वहां 1 कर देंगे। क्या कहा मैंने, जहां 1 है वहां नॉट कर देंगे, जहां पर नॉट है वहां पर 1 कर देंगे। कोई इश्यूज यहाँ पर। मुझे बोल रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का क्या करो बेबी, प्रोडक्ट करो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या मैं एक स्टेप आपका मिस कर लूं, लाइक इन्हें कॉमन रूट में ले जाऊं, क्योंकि अलग अलग रूट होंगे तो वो अल्टीमेटली एक ही रूट में आ जाएंगे। एक स्टेप मैंने थोड़ा सा मिस किया है। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप भी उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कैंसिल आउट। यहां पर देखेंगे तो कैंसिल आउट हो रहा है, दिस इज इक्वल टू दिस, P0Q1 P0Q1 P1Q1 P1Q1, this one is cancelled to this, it becomes √1। √1 कितना आता है, 1। therefore ये टेस्ट क्या हो गया, टेस्ट पास, यानी कि सेटिस्फाइड। इन शॉर्ट में क्या पता चला, जो फिशर्स है वो मेरा टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है बच्चा उसे क्या करता है, वेरीफाई करता है। दैट मीन्स एक्सेप्टेबल है, यानी कि सॉरी, जो फिशर्स है वो मेरा जो आगे आंसर देगा दैट वाज एन, मतलब उससे जो सोल्यूशंस आते हैं वो रिलायबल होते हैं। आपको याद हो लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि हमने इतने सारे मेथड किए लेकिन सबसे रिलायबल मेथड हमें एंडोफॉल्ट कौन सा मिलता है, फिशर्स मिलता है। आपको पता चल गया कि हमें फिशर्स क्यों है, क्योंकि वो मेरा पहला टेस्ट मैंने किया, टाइम रिवर्सल टेस्ट किया और उसने क्या कर लिया, सेटिस्फाई। अब बाकी के जो मेथड बचे वो आपके एग्जाम में अगर पूछे जाए तो आपको सेम लाइंस पर वेरीफाई करने हैं, और अगर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो टेस्ट क्या कर जाएगा, फेल। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन होता है चेक neither last pairs nor partials verify the time reversal test or Fisher satisfy the time reversal test, so that type of question होता है। क्लियर है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में किसी को कोई दिक्कत। चलिए बेबी अब अपना अगला टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज अ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब इसका नाम ही बता रहे बेबी, क्या नाम बता रहे, फैक्टर को रिवर्स करना। ये वाला जो मेरा मेथड था, इस मेथड में वो क्या बोल रहे थे, टाइम को रिवर्स करने को बोल रहे थे। किसे रिवर्स करने को बोल रहे थे, टाइम को रिवर्स करने को बोल रहे थे।
अब वो किसको रिवर्स करने को बोल रहे हैं, फैक्टर को रिवर्स करने को बोल रहे हैं, लाइक प्राइस इनटू क्वांटिटी इनटू वैल्यू। क्या कहना चाह रहे हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो है वो किसकी इक्वल आएगा, वैल्यू पे आएगा। इसी भी मुझे किस पे चेक करना है, तीनों पे चेक करना है। मुझे इन्हें लास्ट पेयर्स पे चेक करना है, पार्शियल्स पे चेक करना है, एंड मुझे इसे किस पे चेक करना है, सॉरी इस पे फिशर्स पे चेक करना है। तो हम इसी पे करते हैं, एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर वैल्यू आता है, क्या कहा मैंने, प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर वैल्यू आता है तो ये टेस्ट पास कर जाएंगे, अदरवाइज बेबी ये टेस्ट जो है वो क्या कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। सो लास्ट पेयर्स की पहले बात करते हैं। प्राइस इंडेक्स तो मैंने ले लिया, प्राइस के बाद मुझे और क्या लेना है, क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकलता है, बिल्कुल बढ़िया, प्राइस की जगह क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह प्राइस। क्या होता है, प्राइस की जगह क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह प्राइस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, P01 इंटू Q01, इट्स P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू में Q1 P0 is equal to Q0 P0. It does not equal to P0 Q0. मतलब क्या ये मेरे वैल्यू इंडेक्स नंबर्स के बराबर आए हैं, नहीं, तो इसका मतलब टेस्ट क्या हो गया, फेल। सही जा रही हूँ, फैक्टर रिवर्सल। क्वेश्चन क्या होगा, शो दैट नीदर लास्ट पेयर्स नॉट पार्शियल सैटिस्फाई द टाइम रिवर्सल एंड द फैक्टर रिवर्सल। दोनों के दोनों वेरीफाई नहीं करते। जैसे मैंने लास्ट पेयर्स को चेक किया, मैं पार्शियल्स को भी चेक कर लेती हूँ। पार्शियल्स का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स क्या होगा, Q1 P1 अपॉन में Q0 P1 इंटू 100। यहाँ पर भी इग्नोर करने हैं, जैसे मैंने आपको पिछले में कहा था। सो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, P1 Q1 अपॉन में P0 Q1 इंटू में P1 Q1 अपॉन में Q0 P1। सेम, इट डज नॉट इक्वल टू P1 Q1 डज नॉट इक्वल टू P0 Q0। इसका मतलब पार्शियल इंडेक्स नंबर्स भी क्या हो गया, फेल हो गया। ये टेस्ट भी हमारा क्या है, फेल हो गया। सही जा रही हूँ, बिल्कुल इजी लाइंस पर है बेबी। प्राइस इंडेक्स लिया, क्वांटिटी इंडेक्स लिया, उनको प्रोडक्ट करके देखा, अगर उनका प्रोडक्ट करके वैल्यू आता है दैट मीन्स वो सैटिस्फाई है, वैल्यू नहीं आता तो वो सैटिस्फाई नहीं करता। अब मुझे किसे चेक करना है, मुझे चेक करना है फिशर्स को। तो चलिए बेबी फिशर्स को चेक करते हैं। अब इसका क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, इट्स Q1 P0 अपॉन में Q0 P0 इनटू में Q1 P1 अपॉन में Q0 P1। ठीक जा रही हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन डू दैट P0 एंड Q0 1। यहाँ पर भी बेबी मैं सेम स्टेप खा रही हूँ, वो एक कॉमन रूट वाला। आप चाहें तो लिखना आप लिख सकते हैं, आप चाहें छोड़ना तो भी आप छोड़ सकते हैं। इट्स अप टू यू। क्या कहा मैंने, इट्स अप टू यू। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद देखना है कोई कुछ कैंसिल आउट होता है, राइट। आपका P0 Q1 ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है एंड Q0 P1 इससे कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर है, लेकिन बच क्या रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है समीशन P1 Q1 अपॉन में P0 Q0 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए तो समीशन P1 Q1 एंड समीशन P0 Q0। किसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बढ़िया, वैल्यू का। तो बेबी ये हमारा टेस्ट का कर गया, पास कर गया, यानी कि सैटिस्फाई कर गया। तो मुझे क्या मालूम चला, मुझे ये मालूम चला कि फिशर्स मेरा ऐसा मेथड है जो टाइम रिवर्सल भी वेरीफाई करता है एंड फैक्टर रिवर्सल भी वेरीफाई करता है। इसीलिए इन द फ्यूचर टेस्ट के लिए जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो वो कौन सा यूज करते हैं, फिशर्स यूज करते हैं, या मोस्ट रिलायबल। अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा मोस्ट रिलायबल आपका मेथड है, तो मोस्ट रिलायबल मेथड आपका कौन सा है बेबी, फिशर्स आपका मोस्ट रिलायबल मेथड है। इवन आपको थ्योरी में चेक करने को आ सकता है, नीदर लास्ट पेयर्स नॉर पार्शियल सैटिस्फाई द टाइम रिवर्सल एंड द फैक्टर रिवर्सल and but Fisher satisfy the time reversal and factor reversal too.
क्लियर है? पक्का? बाकी बच्चा और कोई मेथड आ जाए तो करने का तरीका सेम रहेगा। वैसे हमें ये 3 ही पूछे जाते हैं, बट मैंने कहा अगर कोई और भी आ जाए तो आपको तरीका और पैटर्न क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। अब ये क्वेश्चन के साथ लिंकअप होके आ जाए तो वैल्यूज पुट करके कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इंडिविजुअली आ जाए तो ऐसे कर देंगे। ठीक है बेबी? टेस्ट के अंदर किसी को कोई दिक्कत? टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर टेस्ट भी एक होता है फॉर द थ्योरी कि सर्कल की तरह चलते रहते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चा अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम कुछ। टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। बच्चा अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक क्या है? फिक्स बेस एंड चेन बेस। इसके बारे में थ्योरी में हमने स्टडी किया था कि हमारे 2 तरह के बेस होते हैं। एक होता है फिक्स, जिससे हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास वाला, कि हमारे पेरेंट्स हमेशा उसी क्लास से हमारे मार्क्स कंपेयर करते हैं जिसमें हमारे बेस्ट आए होते हैं, और हम हमेशा अपने प्रीवियस वालों से कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर भी वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स एंड चेन बेस इंडेक्स। ये टॉपिक इट्स नॉट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ सकते हैं आप छोड़ना चाहें तो। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, तो मुझे लगा कि एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेबी? मैं क्वेश्चन करके बता रही हूँ, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ईयर्स एंड प्राइस मुझे दे रखे हैं, मैं सबसे पहले फिक्स बेस निकाल रही हूँ। अब फिक्स बेस आपको मालूम है, बेस ईयर हमने फिक्स कर दिया है। अब या तो हमें क्वेश्चन बताएगा कि मुझे बेस ईयर क्या रखना है, क्वेश्चन हमें नहीं बताता तो हम हमेशा जो फर्स्ट वाला ईयर होता है वो बेस कर लेते हैं फिक्स। अब इन्होंने मुझे नहीं बताया था तो मैंने 2005 को बेस ईयर ले लिया। सो बेस ईयर क्या होगा? करंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस इंटू में 100। करंट ईयर भी यही है, बेस ईयर भी यही है, तो ये कितना आ गया? 100। क्लियर जा रही हूँ? अब सेकंड के लिए करंट ईयर का प्राइस कितना है? 240। बेस ईयर क्या है? 200। कैलकुलेट किया, इट्स 120। सही जा रही हूँ? करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में 100। अब बेस ईयर यहाँ पर फिक्स है तो हर जगह सेम रखेंगे। क्या हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100। ये करेंगे तो इट्स 125। सिमिलरली 260 अपॉन में 200 इंटू में 100 इज 130। 280 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 100 इज 140। 300 अपॉन में 200 इंटू में 100 इज 150। क्या तरीका है बेबी? करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में 100, और बेस ईयर यहाँ पर फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है, तो हर जगह 200 ही लेना है। सो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स में किसी को कोई इश्यूज नहीं। अब मुझे निकालना है नेक्स्ट चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर्स के लिए बेबी फॉर्मूला होता है मेरा। चेन बेस इंडेक्स नंबर्स का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू में चेन बेस इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन में 100। यानी कि कभी भी मुझे चेन बेस निकालना है तो मुझे सबसे पहले उसमें क्या निकालना है? लिंक रिलेटिव निकालना है। क्या निकालना है? लिंक रिलेटिव निकालना है। अब ये लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है? चेन बेस है बेबी, मैंने आपको बताया था हर किसी का जो बेस है प्रीवियस वाले के साथ निकालते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले का तो सेम रहेगा, करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में 100 इज 100। यहाँ पर करंट ईयर प्राइस अपॉन में प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू में 100 इट्स 120। करंट ईयर प्राइस अपॉन में प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू में 100। मैं सही जा रही हूँ? करंट ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर करना है। क्या करना है? करंट ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर के बारे में मुझे डील आउट करना है। मुझे फिक्स पे नहीं जाना है, चेन बेस है, हर बाद वाले का
उसके पहले वाले के साथ क्या करना है, हर बाद वाले का बेबी उसके पहले वाले के साथ निकालना है। तो कैलकुलेटर अलाउड है, जरा वैल्यूज निकाल लिया, मैं चीट कर लेती हूँ। क्या आएगा, इट्स 104.167, ये आपका आएगा 104.107.692 एंड दैट वाज इज 107.14। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, लिंक रिलेटिव में क्या करते हैं, करंट ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर करते हैं। फिक्स बेस में क्या था, फिक्स बेस जो पहले वाला था उसी के साथ करते थे। चेन बेस में करंट ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर करते हैं। अब चेन बेस इंडेक्स नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर लिंक रिलेटिव अपॉन में प्रीवियस ईयर तो है नहीं, इंटू 100 अपॉन में 100, तो ये 100 ही हो गया। सेकेंड से करते हैं, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव प्रीवियस ईयर ऑफ चेन बेस इंडेक्स अपॉन में 100, कितना आया 120। सही जा रही हूं, क्या कह रहे हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू में चेन बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन में 100। सही जा रही हूं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। अच्छा, हमने इसे कैलकुलेट किया, इट्स 125। अगर ये राउंड ऑफ हो गया आपका 124.99 आ रहा हो तो I'm taking a round off as 125. So 104 current year of link relative, previous year of chain base index upon में 100, calculated 130. Similarly, link relative of current year, chain base index of previous year upon में 100, calculated 140. आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी, ठीक है। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन बेस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन में 100। मैंने फिर बोला पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दीजिए। तो ये मेरा तरीका है फिक्स बेस इंडेक्स निकालने का एंड चेन बेस इंडेक्स निकालने का। कोई इश्यूज इसके अंदर, पक्का। हाँ जी बच्चा, इंडेक्स नंबर्स की आज की क्लास में मैं इतना ही करना था। इससे रिलेटेड एज यूजुअल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक और क्लास हमारी इंडेक्स नंबर्स की मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं बच्चा, टेस्ट हमारा लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है एंड चॉइस में आ सकता है, आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके देन, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।